नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। भारत की सुरक्षा की जब भी बात होती है तो हम सेना की ओर देखते हैं। भारतीय सुरक्षा की 3 श्रेणियां जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल है। थल सेना और नौसेना अपने ऑपरेशन को लेकर अक्सर खबरों में बनी रहती है, लेकिन वायुसेना का जब जिक्र होता है तो हम यही सुनते हैं कि हमारी सेना का कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हमारी वायुसेना की कई स्क्वाड्रन में आज भी 60 के दशक में विकसित तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। बीते कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के विमानों में जिस तरह के बदलाव की आवश्यकता थी उस पर काम नहीं हुआ है। इसी कड़ी में हाल ही में भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारत की वायुसेना में अपग्रेडेशन में होने वाली देरी को लेकर चिंता जताई है। दरअसल भारतीय वायुसेना कई बदलावों से गुजर रही है। ऐसे में जहां स्वदेश में निर्मित तेजस को भारतीय सेना में शामिल किया गया है, तो वहीं अत्याधुनिक राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गया है। लेकिन भारतीय वायुसेना में अभी भी कई खामियां हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों की संख्या कम होना सबसे बड़ी समस्या है। इसी पर अब भारतीय सेना के एयरफोर्स चीफ ने खुलकर अपनी चिंता व्यक्त की है। एयरफोर्स चीफ एपी सिंह ने 21वें सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार आत्मनिर्भरता इन एरोस्पेस वे अहेड में अपने संबोधन में रिसर्च और विमानों की कमी का मुद्दा उठाया। सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार में एयरफोर्स चीफ का संबोधन। वायुसेना पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक चीन का सवाल है, ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, यहां तक कि तकनीक भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने हाल ही में नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की उड़ान देखी है, जिसमें उन्होंने स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को उतारा है। इसलिए हमने अन्य वक्ताओं से भी सुना कि हमारे पास खासकर भारतीय वायुसेना की कमियां हैं। आपके तथाकथित दोस्त आपकी मदद नहीं कर सकते। इस दुनिया में जीवित रहने का एकमात्र तरीका यही है कि आप खुद कुछ कर सकें। हम ये सुनते आ रहे हैं, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मुझे लगता है कि हमें उस पर वापस जाने की जरूरत है, खुद की मदद करना शुरू करने की। हमें, आप जानते हैं, नवाचार करने और नए विचारों के साथ आने की जरूरत है। मैं यहाँ ये कहने के लिए नहीं हूँ कि कौन विफल रहा है। मुझे लगता है कि हम सभी उस आत्मनिर्भर स्थिति तक नहीं पहुँच पाने में विफल रहे हैं जहाँ हमें आज होना चाहिए था। अभी डिफेंस बजट का मात्र 5% R&D पर खर्च किया जाता है, इसे 15% करना चाहिए। एपी सिंह ने कहा कि हमें R&D फंड को बढ़ाना और प्राइवेट पार्टनरशिप को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहिए। वहीं बात करें भारतीय वायुसेना की, तो आज भारतीय सेना कई मायनों में पिछड़ रही है। भारतीय सेना में नए जहाजों को खरीदने में देरी इसका एक प्रमुख कारण है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में केवल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 लड़ाकू विमान होते हैं। इसमें भी पुराने लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त किया जा रहा है। लड़ाकू विमानों के सेवानिवृत्त होने के साथ ही IAF की मुश्किलें हर साल बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में श्रीनगर स्थित MiG-21 बाइसन स्क्वाड्रन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ ही भारतीय वायुसेना की ताकत कम हुई है। वायुसेना को लड़ाकू विमानों की सख्त जरूरत है, क्योंकि आने वाले दशकों में इसकी घटती संख्या एक चुनौती पेश करने वाली है। IFA की अपेक्षित अधिकृत ताकत 42 स्क्वाड्रन है। अगले कुछ सालों में स्क्वाड्रन की संख्या 35 से 36 तक बढ़ने की उम्मीद है। आज 1,17,000 सहायकों और 1500 एयरक्राफ्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स है। इस मामले में अमेरिका, चीन और रूस हमसे आगे हैं, लेकिन विमान विकसित करने की तकनीक में भारत अमेरिका और चीन से बहुत पीछे नजर आता है। इसका एक मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है, जहां रिसर्च पर निवेश नहीं किया गया है। बहरहाल भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। देश की सुरक्षा और महत्वपूर्ण ऑपरेशनों में एयरफोर्स ने बेहतरीन काम किया है। हाल ही में वायुसेना के बेड़े में अत्याधुनिक राफेल भी शामिल किए गए हैं, लेकिन इस समय वायुसेना की जरूरत है स्वदेशी तकनीक से बने लड़ाकू विमान, जिन्हें भारतीय तकनीक से विकसित किया गया हो, जिसे युद्ध जैसी स्थिति में विमान के पुर्जों के लिए भारतीय सेना को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।